वर्तमान एनएसटीआई देहरादून में भी कारपेंटर व्यवसाय के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक 6 बैच चलाए गए हैं, जिसमें 113 कारीगरों को बेसिक ट्रेनिंग दी गई है। इसी के साथ मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं तथा क्षेत्रीय निदेशक महोदय श्री रवि चिलीकोटे जी को संबोधन के लिए निवेदन करता हूं। Namaskar. Warm welcome to Sri Ganesh Joshi sir, Honorable Minister from Uttarakhand, Government of Uttarakhand, SGM sir, Director MSME, lead bank managers, and the staff of NSTI, P. Vishwakarma students, and other media persons. उसके लिए लोग क्वालिफाई होना चाहिए कोर्सेज के लिए। उसके अंदर सर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कोर्स चला रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड वेल्डर कोर्स चला रहे हैं सर हम लोग। इसके अलावा सर हम लोग ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग स्कीम का भी कोर्स चला रहे हैं सर, जिसको ITI कोर्सेस बोलते हैं हम लोग। सोलर टेक्नीशियन का कोर्स हम चला रहे हैं, जो उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। 100% प्लेसमेंट के लिए हम लोग आगे तैयार कर रहे हैं सर हम लोग। इससे सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए सर, थैंक यू। निवेदन करूंगा श्री RK चौधरी जी, निदेशक MSME, कृपया आके दो सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं NSTI डायरेक्टर का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मुझे बोलने का यह मौका दिया। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री जी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड श्री गणेश जोशी जी का मैं हार्दिक स्वागत करूंगा, जो उन्होंने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आए। सर, इस मौके पर जो मुझे आपको बताने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, सबसे पहले ये स्कीम हमारे मंत्रालय में ही कंसीव की गई थी और आज भी इसकी हमारे मंत्रालय की सबसे फ्लैगशिप स्कीम है। मैं इस स्कीम से उस दिन से जुड़ा हूँ जिस दिन से इस स्कीम को कंसीव किया गया था और प्रथम बार आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इसके लिए बोला था। और मैं ये बताना चाहूँगा, मुझसे पहले के वक्ता ये बता चुके हैं, इस स्कीम की जो मुख्य और विशेष जो सुविधा दी जाती है, खास करके सब्सिडाइज्ड लोन, 15,000 रुपये की टूल किट सब्सिडी, डिजिटल पेमेंट के लिए सब्सिडी, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए मैं इसकी फ्लो शीट बताना चाहूँगा थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ में, कि इस स्कीम का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस स्कीम का लाभ 2 स्तर पे उठाया जा सकता है, एक शहरी क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में आप अपने किसी भी नज़दीक के CSC जाएं, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। आपका प्रथम फर्स्ट स्टेज वेरिफिकेशन आपके अपने ग्राम प्रधान करेंगे। उनके वेरिफिकेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास आ जाती है, जो हेडेड बाय DM होते हैं वहाँ के उस डिस्ट्रिक्ट के। उसमें भी हमारे एक मेंबर होते हैं। उसके वहाँ से आपका अप्रूव होने के बाद वो थर्ड स्टेज वेरिफिकेशन के लिए SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के पास चली जाती है। उस जगह से वेरिफिकेशन होने के बाद वो तब हमारे पास लास्ट में आती है और हमारे यहाँ से जब उसको हम अप्रूव कर देते हैं तो वो MSD और ये ट्रेनिंग वगैरह के लिए आती है, तो फाइनली हमारे ही पास होती है। हम आपको यहाँ से आश्वस्त करते हैं, और जो हमने पीछे पास्ट में किया भी है, जितने भी एप्लीकेशन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितने भी एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया है और हम करते भी नहीं। जितने भी आते हैं हम उनको निश्चित रूप से इंश्योर करते हैं कि वो थर्ड स्टेज से आगे जाएं, अनलेस अनटिल ऐसा ही कोई बहुत ही वो होता है, एम्बिग्यूटी होती है, हम सारे एप्लीकेशन को करते हैं। उत्तराखंड में से मोर देन 95% ऑलरेडी ऑन बोर्डेड हैं, सबके सब आ चुके हैं, इसलिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आप आंख मूंद के आराम से किसी भी गांव में सुदूर स्थान पर बैठे इस पर रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका फ़ायदा उठाएं। उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी है, जो कि आप अर्बन बॉडी जिसको कहते हैं, लोगों के पास ये अप्रूवल का फर्स्ट स्टेज उनके पास अथॉरिटी है, उनका फ़ायदा उठाएं और निश्चित रूप से आप इसका फ़ायदा उठाएं। मैं फिर से कहूँगा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है 17 सितंबर 2023 को। इसका फ़ायदा उठाएं। किसी भी तरह की कोई समस्या इस स्कीम में अगर कहीं किसी को आती है, वो हमारे ऑफिस हल्द्वानी में भी है और अब हम ये देहरादून में भी हमारा ऑफिस खुल गया है, उसमें भोपाल पानी में है। आप वहाँ पर आके किसी भी तरह की समस्या के निदान के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आज के मुख्य अतिथि
आदरणीय मंत्री महोदय का मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि वो इतने व्यस्त समय में हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। सर, हमारे यहाँ उत्तराखंड राज्य में जो कुछ 25 लोग हमारे यहाँ उपलब्ध है जिनको आपके कर कमलों के कारण उनका सर्टिफिकेशन और अप्रिसिएशन लेटर दिया जाना है। तो मैं एक एक करके आप सभी का नाम अनाउंस करूँगा, कृपया आप सर्टिफिकेट देते जाएं और आप आकर अपना अप्रिसिएशन और सर्टिफिकेशन कृपया आके अपना ग्रहण करें सर के हाथों के द्वारा। श्री शेरू कृपया आए। श्री गुट्टू, पिताजी का नाम श्री शेरू। श्री गुट्टू। श्री चंद्रमोहन पुत्र श्री राम मिलन। श्री रतन सिंह, पिताजी का नाम श्री देवीराम। श्री प्रवीण कुमार, सन ऑफ श्री कुमदास। प्रवीण कुमार जी जल्दी आइए। श्री सरजीत कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह। श्री विद्यादत्त शर्मा। श्री सत्यपाल धीमन पुत्र श्री सोमदत्त। श्री सत्यपाल धीमन। श्री अरविंद नौटियाल। श्री अरविंद नौटियाल। श्री वीरेंद्र सिंह। श्री सूर्यपाल जी। श्री अनिल, पिताजी श्री अत्तर सिंह। श्री श्यामलाल। अरविंद गंगा। श्री रविंद्र सिंह जी। श्री रविंद्र सिंह जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्र के निदेशक विकास रवि चिलकोटी जी, निदेशक एमएसएमई आर.के. चौधरी जी, उप निदेशक जीपी चौरसिया जी, हमारे एसडीएम हरिगिरी गोस्वामी जी, मुख्य प्रबंधक एसबीआई दीपिका शुक्ला जी, लीड बैंक मैनेजर पीएनबी संजय भाटिया जी, यहाँ पर उपस्थित प्रशिक्षण पा रहे प्यारे बच्चों और यहाँ के सभी फैकल्टीज, सम्मानित और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समाज के हर वर्ग की जनता
मोदी जी करते हैं, चाहे देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटे हुए जवान की चिंता अगर की है तो मोदी जी ने की है। देश के किसान की चिंता की है तो मोदी जी ने की है। और आज हमारे वो लोग जिनकी वजह से मैं अगर कहूं, अगर कारपेंटर न हो, राजमिस्त्री न हो, तो देश चलने वाला नहीं है। इन वर्गों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत आपने 17 सितंबर 2023 को आपने इनको सहायता देने के लिए शुरू की थी। लोन, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और बाजार संपर्क सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ये 2023 से 2028 तक लागू होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जितना भी आभार व्यक्त। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों, हस्तशिल्प श्रमिकों विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलेगा। इन लोगों को पहले चरण में 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा और इसके बाद दूसरे चरण में 5% की रियायती ब्याज दर से 2 लाख रुपए, 3,000 रुपए देते हैं शायद हैं। और आने जाने का खर्चा भी सरकार देती है। और उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ हमारे बड़े सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर गढ़ने वाले, चर्मकार, राजमिस्त्री, बुनकर, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, रस्सी काटने वाले, बेलदार, पारंपरिक खिलौना निर्माता, नाई, हार बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला, नाव बनाने वाले, कवच बनाने वाला, लोहार, ताला बनाने वाले, कुल्हाड़ियों और निपुण कारीगर को दिया जाता है। इस योजना के तहत पहले वर्ष में 5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा और 5 वर्षों में कुल 30 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अभी मैं जब स्टॉलों का निरीक्षण कर रहा था, मैं देख रहा था कि आधुनिक उपकरण यहाँ पर है। मुझे याद है, मुझे जब हमारा मकान बन रहा था तो मुझे वो याद आ गया। तो लकड़ी का रंदा हुआ करता था और उसको, लेकिन आज नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं जिससे जहां समय का बचत होती है, लागत भी कम लगती है। तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जिस चिंतन को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, उस दिशा में ये कदम है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जब यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप अपने गांव जाएंगे, अपने क्षेत्रों में जाएंगे, जब आप काम करेंगे, जब वो देखेगा कि साहब ये तो आधुनिक उपकरण से काम कर रहा है, मेरे पास तो पुराने, वो आपसे पूछेगा कि आपने ये ट्रेनिंग कहां से ली। अब आप उनको बताएंगे कि मोदी जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया था वहां से हम ट्रेनिंग कर आ रहे हैं और वहां से हमने ट्रेनिंग ली। तो आप इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। देखिए, योजनाएं बहुत आती हैं, लेकिन धरातल पर मैं देखता हूं, 40 साल से राजनीति में हूं, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे प्रदेश सरकार की हो,
अगर वो योजनाएं धरातल तक पहुंच जाए उनके माता पिताओं हेलो सर, वेलकम टू एनएसटीआई देहरादून। देहरादून। अपना इंट्रोडक्शन सर, सर आप कहाँ से हो? मेरा नाम शुभम कुमार पांडे है। Yes. मैं देवरिया। अच्छा, तो मतलब ये जो है कितने दिन के लिए लोन होगा सर? सर ये 18 महीने के लिए लोन है। अच्छा, आपको 18 18 महीने। महीने के अंदर पेमेंट कर देना। यस यस। तो मतलब ये लाभ जो है सभी लाभार्थियों को लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। हेलो सर, आप कहाँ से हैं सर? मैं अमरोहा से हूँ और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से CITS कर रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम सर पूरा? कनिष्क भटनागर। कटिश भटनागर। क्या योजना के बारे में बताया गया है? सर योजना ये छोटे जो व्यापारी है जो अपना सेटअप करना चाहते हैं, कुछ भी छोटा सा बिजनेस वगैरह, उनको ये प्रमोट करने के लिए ये योजना है बेसिकली। अच्छा अच्छा। हाँ, उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए है ना, और उनको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने के लिए ये योजना है। ये प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये PM विश्वकर्मा योजना। जी जी हाँ, ये 2023 में इसका इनाग्रेशन हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, PM मोदी द्वारा। चलो आ गया। अभी हम एक बहुत ही पवित्र और खास मंदिर देकर प्रधानमंत्री जी का सम्मान करने जा रहे हैं। मैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे संविधान मंदिर देकर प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। भारतीय संविधान के प्रति प्रधानमंत्री जी की असीम और अटल श्रद्धा है और यह संविधान मंदिर मंत्री कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग मंगल प्रभात लोढ़ा जी के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि 434 ITI में संविधान मंदिर बनाए गए हैं। फिर से एक बार आप सभी का इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वर्ष पूर्ति समारोह में स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अजित पवार यांना माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विनंती आहे की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे। आपल्या भारताचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहेब, महामहिम महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सर्व उपस्थित असणारे मान्यवर, खासदार, आमदार आणि आज मोदी साहेबांचे विचार ऐकण्याच्या करता वर्ध्या विश्वकर्मा योजनेचा प्रथम वर्धापनदी अमरावती येथील PM मित्रा पार्कची पायाभरणी कार्यक्रम, अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजनेचा शुभारंभ आणि आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजनेचा शुभारंभ यासारख्या योजना प्रकल्पांचा समावेश आहे। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो। परंतु पंतप्रधान महोदयांनी या कार्यक्रमाला वेळ दिला त्याबद्दल महाराष्ट्राच्या 13 कोटी जनतेच्या वतीनं मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो। 3 दिवसापूर्वी पंतप्रधान महोदयांचा वाढदिवस झालेला आहे। मी वाढदिवसाच्या निमित्तानं देखील महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेच्या वतीनं आयुष्य लाभावं, त्यांच्या स्वप्नातला भारत लवकरात लवकर त्या ठिकाणी उभा राहावा आणि त्यांचं जे विजन आहे ते विजन आपल्या भारतातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या करता सर्वांनी परिश्रम करावेत अशा प्रकारची विनंती देखील मी आपल्या सर्वांना करतो। एकंदरीतच आज इथं महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी, महिला, युवा आणि गरीब घटकांच्या त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना उपक्रम सुरू केलेले आहेत आणि त्याच्याकरता भरपूर अशा प्रकारची आर्थिक तरतूद देखील केलेली आहे। आज ज्या परिसरामध्ये पंतप्रधान महोदय आलेले आहेत त्याच्यामध्ये महात्मा गांधी यांचं वास्तव्य राहिलेल्या सेवाग्रामची भूमी, आचार्य विनोबा भावे यांचा आश्रम असलेले पवनार यासारख्या पावनभूमीला मी वंदन करतो। महात्मा गांधी, विनोबा भावे यांना देखील मी वंदन करतो। आज अमरावती येथे उभारण्यात येत असलेल्या PM मित्रा पार्कच्या माध्यमातून विदर्भासह राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे। विदर्भातल्या पांढऱ्या सोन्याला फडणवीस यांना विनंती आहे की त्यांनी सभेला संबोधित करावे। स्टूडेंट भी बैठे थे, आपको IT
यार हावड़ा में तो है ना अपना ITI, हावड़ा अलग सी है, मुंबई अलग सी है। मुंबई में भी NSTI है ना, वहाँ से भी आए होंगे बच्चे यहाँ पे। नवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक सारे मराठी वो छत्रपती आएंगे। शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आज आपल्या या वर्ध्याच्या पवित्र भूमीवर उपस्थित झालेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आधुनिक भाव मिळायला सुरुवात झाली आणि मी विश्वासानं सांगतो हमी भावापेक्षा जास्त भावामध्ये यावेळी सोयाबीनची खरेदी होईल, कापसाची खरेदी होईल। शेतकऱ्यांकरता आमच्या सरकारनं पारंपरिक कारीगरों को नवसंजीवन देने वाली PM विश्वकर्मा योजना, इसका ऐसा वर्णन करना होगा। अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जीतन राम मांझी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना भाषण करें। वहाँ एसेट समारोह हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए दिनांक 20 सितंबर 2024 को आयोजित हो रहा है। इसमें उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर CP कृष्णन जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री माननीय राज्य मंत्री मदन प्रभाव श्री जयंती चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, विशिष्ट अतिथिगण, केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधिगण, विभिन्न संघ संगठनों के सदस्यगण, कारीगर और शिल्पकार भाइयों बहनों एवं मीडिया के मित्रगण। महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के समय निकालकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई है। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और ये न केवल इस महत्वपूर्ण अवसर के महत्व को उजागर करती है, बल्कि इस तथ्य पर भी जोर देती है कि कारीगर और शिल्पकार इस पहल के केंद्र में हैं। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और माना जा सकता है कि GDP में हमारा MSME क्षेत्र का योगदान 30% है तथा यह सेक्टर संवर्धन, कौशल और उन्नयन का ही एक भाग है। लाभार्थियों को संबंधित ट्रेडों में मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा 6 दिवसीय उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण दिया जाता है। भाइयों, लाभार्थियों की मजदूरी मुआवजा के रूप में प्रतिदिन 500 रुपया का दिया जाता है और 1000 रुपया का यात्रा भत्ता और मुफ्त भोजन और आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। कारीगरों और शिल्पकारों को अपने संबंधित व्यवसायों को आधुनिक और नवीनतम उपकरणों का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने के लिए 15,000 रुपये तक के टूल किट व्यापक बाजारों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। इस योजना के तहत 5% रियायती ब्याज पर 3 लाख रुपए तक के कोलेस्ट्रॉल मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा इस योजना में लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तत्व है। डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए लाभार्थी को खाते में 100 रुपये तक। स्वातंत्र्यानंतर गावातल्या 18 अलुतेदारांच्या व्यवसायाचा सर्वसमावेशक विचार करणारी एकमेव सरकार म्हणजे मोदी सरकार असं वर्णन केल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही। त्यानंतर मी आमंत्रित करू इच्छिते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे यांना, त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं। छत्रपती शिवाजींच्या शुभ हस्ते पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्टार्टअप योजनेचा शुभारंभ देखील होतो आहे आणि महिलांना स्टार्टअपसाठी 25 लाखापर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार आहे। महाराष्ट्र देश में 3 लाख विद्यार्थ्यांना प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिली जाणार आहे आणि म्हणून त्याचबरोबर अमरावतीमध्ये मगाशी देवेंद्रजींनी सांगितलं PM मित्रा टेक्सटाईल पार्कचे भूमिपूजन होत आहे। 8,000 कोटींची इन्व्हेस्टमेंट असलेल्या या पार्कमध्ये 2 लाख आहे आणि म्हणून मुंबई को ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनाने का निर्धार उन्होंने किया है।
फिनटेक तकनीक 2030 तक महाराष्ट्र का बड़ा योगदान हो सकता है। इस सपने को साकार करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने 370 धारा हटाकर हमारे कश्मीर के जन्नत को आजाद करा दिया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 370 कलम फिर लाएंगे। क्या आप दहशतवाद फिर लाना चाहते हो? क्या पाकिस्तान की बोली बोलने वाले लोग जो ये 370 जो कलम हटाने के बाद ये कश्मीर का विकास हो रहा है, क्या विकास को रोकना चाहते हो? आतंकवादियों से मिलकर मिलीभगत करना चाहते हो, और इसलिए कांग्रेस को इसका भुगतान भोगना पड़ेगा। इतना भाई योजनाओं 1,60,00,000 हमारी लाडली बहनों के खाते में मैंने जी मोदी ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हम राज्य सरकार द्वारा और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का बटन दबाकर शुभारंभ करेंगे। गत 10 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का आगाज किया गया है। इन योजनाओं से आज करोड़ों युवाओं और महिलाओं को बेहतर आजीविका मिल रही है, जिससे उनके जीवन में सुधार आया है। भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1000 कॉलेजों में स्थापित हुए आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रों का और नवाचार उपक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। कौशल विकास को अकादमिक शिक्षा के साथ एकीकृत करके विकसित मानव संस्थान तैयार करना आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र का मुख्य हेतु है। महाराष्ट्र सरकार ने सालाना 1,50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे महाराष्ट्र में कुशल श्रमिकों की कमी दूर होगी। महाराष्ट्र सरकार करीब 100 करोड़ रुपयों के निवेश से लगभग 500 महिला उद्यमी स्टार्टअप को पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। बताना चाहूंगी कि अहिल्या देवी होलकर जी का यह 300वां जयंती वर्ष है, जिन्होंने भारत में काशी विश्वेश्वर समेत कई मंदिरों का पुनर्निर्माण किया है। जब जब विदेशी शक्तियों ने हिंदुस्तान के स्वाभिमान को और वस्त्र उद्योग हमेशा से देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 सालों में टेक्सटाइल सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आज ये सेक्टर देश की विकास यात्रा का मजबूत भागीदार बनकर उभर रहा है।
यही कारण है कि भारतीय वस्त्र उद्योग 2030 में $350 बिलियन और वस्त्र निर्यात में $100 बिलियन के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन 5F के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस विजन से प्रेरित है पीएम मित्र भारत, जहां स्पिनिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनेगी। ये न केवल लॉजिस्टिक्स लागत को घटाएंगे बल्कि भारत को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। साथ ही यहाँ मौजूद प्लग एंड प्ले सुविधा से उद्यमियों को काफी सहूलियत होगी। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत 7 राज्यों में ये पार्क स्थापित होंगे, जिनमें से एक है पीएम मित्र पार्क अमरावती, महाराष्ट्र, भारत के मध्य में स्थित को साकार करने। मंत्री जी से कि वे इस योजना की सफल वर्ष पूर्ति हेतु भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी स्टैंप रिलीज करें। कारीगरों को हम आज विश्वकर्मा आईडी और सर्टिफिकेट्स प्रदान करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है वे इन दस्तकारों एवं कारीगरों को बटन दबाकर पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रदान करें। आज मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि कुल मिलाकर 21 लाख विश्वकर्माओं को डिजिटल आईडी एवं सर्टिफिकेट मिल गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे बटन दबाकर 1 लाख विश्वकर्मा लाभार्थियों को डिजिटल स्किल सर्टिफिकेट्स प्रदान करें। लाभार्थियों को डिजिटल स्किल सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। आज 75,000 विश्वकर्माओं को लोन सैंक्शन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती है कि वे बटन दबाकर 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल लोन रिलीज करें। साल भर में आज तक 1,60,000 लाभार्थियों को रुपए 14,000 करोड़ का कुल ऋण आज तक स्वीकृत हुआ है। इसके पश्चात हम आज प्रातिनिधिक तौर पर 18 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोन प्रदान करने जा रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से यह कारीगर यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी श्रीमती जैबुन निशा, जो कि उत्तराखंड उधम सिंह नगर से है, मालाकार है। श्रीमती जैबुन निशा देवभूमि उत्तराखंड से। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे चेक प्रदान करें। भारत के अलग अलग राज्यों से आज 18 कारीगर यहाँ मौजूद है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सिंटू कुमार, जो कि बिहार नावदा से है। सिंटू कुमार जो कि बिहार राज्य के नावदा से है।
और सिंटू कुमार जी का व्यवसाय है गुड़िया और खिलौने बनाना। बिहार। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अखिल खीरा, जो कि नागालैंड कोहिमा से है। नागालैंड केवल स्विट्जरलैंड। ये तो बस एक शुरुआत है। शुरुआत अपने व्यवसाय में भविष्य देखने की। शुरुआत अपनी अगली पीढ़ी को गरीबी नहीं, कारीगरी और समृद्धि सौंपने की। शुरुआत विकसित भारत का भागीदार बनाने की। पीएम विश्वकर्मा योजना। सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांना माझा नमस्कार। 2 दिन पहले ही हम सबने विश्वकर्मा पूजा का उत्सव मनाया है और आज वर्धा की पवित्र धरती पर हम पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। ऐसे में विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूर्ण होने का ये उत्सव विनोबा जी की ये साधना स्थली, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, वर्धा की ये धरती, ये उपलब्धि और प्रेरणा का ऐसा संगम है जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा। विश्वकर्मा योजना के जरिए हमने श्रम से समृद्धि, इसका कौशल से बेहतर कल का जो संकल्प लिया है, वर्धा में बापू की प्रेरणाएं हमारे उन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का माध्यम बनेंगे। पवित्र धरती को चुना क्योंकि विश्वकर्मा योजना केवल सरकारी प्रोग्राम भर नहीं है। ये योजना इस दुनिया में के सबसे बड़े वस्त्र निर्माता थे। हमारा धातु विज्ञान, हमारी मेटलर्जी भी विश्व में बेजोड़ थी।